हेलो एवरीवन। तो आज है बारी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स की, जो कि लूसेंट से बनी हुई है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के साथ फिर मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री की बारी है। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ी हूँ और आगे लूसेंट में भी पढ़ना मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल परीक्षावाड़ी से। तो अभी यूपी स्पेशल पढ़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आगे की नोट जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, इन सब की नोट्स अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी मैं लूसेंट नहीं पढ़ पा रही। तो यूपी स्पेशल पढ़ने की वजह से, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ एक दो बार यूपी स्पेशल का रिवीजन हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि यूपी स्पेशल का वेटेज ज़्यादा है, तो अगर उसका रिवीजन कई बार हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स की तरफ। तो ये है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका पहला पॉइंट है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। हीरा महल बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था। वेदरा युद्ध जो कि 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर तो टॉमस स्मिथ को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था तो उसका प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला सापल की युद्ध, ये ए लानी है, इसको एक्सला भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, एक्सला सापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के द्वारा 1755 में हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1756 से लेकर 1763, 7 वर्षीय युद्ध था, जो कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। टिगेरिया के युद्ध जो 1740 ईस्वी में हुआ था, अलीवर्दी बंगाल का, इसी युद्ध के दौरान अलीवर्दी बंगाल का नवाब बना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद द्वारा हुआ था। सिख का आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन द्वारा लिखा गया था। 5 ककार, लोग कहते हैं ना सिखों में 5 ककार जो है वो धारण किया जाता है, और इसको धारण करने की अवधारणा कौन लेके आया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसमें 5 ककार में क्या क्या आता है? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 क जो हैं ये सिखों को धारण करने होते हैं। पाहुल प्रणाली तो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू की गई थी। अमृतसर की संधि 1809 में 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 में स्टार्ट किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1780 में, 1780 में। विलियम बेंटिंग 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किए थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। रविवार को छुट्टी 1843 से स्टार्ट हुई थी। जो रविवार की छुट्टी होती है वो हमारी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1843 से। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कब कराया गया था? तो 1845 से लेकर 1848 के बीच में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था, 1856 में। शानदार निष्क्रियता, ये जो सिद्धांत है ये लॉर्ड लॉरेंस ने लाया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित हुआ, जिसमें बिना किसी सुविधा के आपको शस्त्र रखना, आर्म रखना गलत बताया गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया रिपन द्वारा 1882 में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे? एच.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो यहाँ पे आगे की चीज़ें इस वाले पेज में, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कब? 16 अगस्त 1932 में। न कोई भाई न कोई पाई, ये नारा दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1857 के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? हाँ, तो यहाँ पे देखिए 1857 के समय इंग्लैंड के पीएम थॉमस पेन थे। नौरोजी, दत्त और वाचा, ये तीनों लोगों ने, दादा भाई नौरोजी, तीनों लोगों ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अक्सर पूछता है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हम लोग अक्सर जवाब देते हैं कि नौरोजी ने, पर यहाँ पे 2 लोग और जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं, तो दत्त और वाचा, इन दोनों लोगों को भी याद करने की जरूरत है। तूफानी हिंदू कहा जाता था स्वामी विवेकानंद को। हंसराज सहयोगी जलियांवाला बाग से संबंधित हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा, जो कि कितने किलोमीटर तक की थी? 322 किलोमीटर तक की थी। गांधी जी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 24 दिनों की यात्रा थी, 6 अप्रैल 1930 तक, जिसमें 79 समर्थक उनके साथ थे। ये सारी चीज़ें पूछती है, इसलिए इसको पॉइंट वाइज लिख लिया गया है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। डंडा फौज जो थी वो पंजाब में बनी थी, और किसके द्वारा? तो चमनदीप द्वारा बनाई गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा किसने दी थी? तो जी.सी. हिल्टन ने दी थी। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, बिना ताज का बादशाह। हर्मिट ऑफ शिमला, ए.ओ. ह्यूम
इससे संबंधित है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? भाई अपने दुश्मन के जन्मदाता को भी याद रख लो, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली कभी पूछ सकता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई। आपने आर्य सभा की स्थापना सुनी होगी, पर यहाँ पे एक चीज़ अलग है कि आर्य महिला सभा की स्थापना तो पंडित रमाबाई ने की है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट नोट, और अभी आगे की नोट्स मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि देखिए पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ ये पेज। और इधर था मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो ये कंप्लीट हो चुका है, और इधर है प्राचीन इतिहास, ये भी कंप्लीट है हमारा। तो ये सारी वीडियो बन चुकी है और आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी और कुछ नई वीडियो के साथ लेके आऊँगी। बाकी आगे आप किस सब्जेक्ट पे, किस लूसेंट के किस सब्जेक्ट पे शॉर्ट नोट चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं अपनी पढ़ाई तो जारी रखूँगी। तो ठीक है गाइज, अब अगली वीडियो के साथ मैं आपको मिलूँगी। अभी के लिए बाय बाय।